परा गुरुरी साक्षाति पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि सरस्वती स्वर दीजिए गुरु बता जो ज्ञान, आप बजरंगी बल दीजिए मारा गणपति सरों का। शिवरु देवी सारेदार गणपत लागू पा, जस गावो राजा भोम को बई गाया रो रखवा। कि बागो कई जे केसरिया और जड़िया जरी वाला तार, सूरा ने सोहे सोहन मोलियो, अरे भूम्या ने सोवी पिचरंगी पा। हे भूम्या जी महाराज, आपकी बईमा कहूँ बाप जी, अबोध टाबर हूँ, परदेसी आदमी हूँ, मारो कोई गलती हो जावे, इतिहास जो मैंने मिलो फिर मैं वजन बना गा रही हूँ, कोई गलती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। बड़े भाव तो सभी लोग सुनोला, तो आप रो आवनो और मारो वजन गावनो सार्थक बोले। तो बोले अरे सिमरु देवी सारेदा और गजानंदी थानी ध्यावो जी, और निवणी करावो सूरजी उगिता। अरे गाऊं 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 हे साबा भूमिया जी ने गाऊं जी, अरे गायारा दातरी गाऊं वारता। बड़ा ही प्यारा भजन बोले। अरे शिवरु देवी सारदा गजानंद थाने जावा जी, शिवरु देवी सारदा गजानंद थाने जावा जी। निवणे करावो सूरज उगता, भूमिया खमा। अरे थोड़ी पाल जैसा भाटी हनुमान गढ़माई जी, थोड़ी पाल जैसा भाटी हनुमान गढ़माई जी। तख्त सिंह जीरा कई जो थे तो लाडला, तख्त सिंह जीरा कई जो थे तो लाडला। शीश पाल जी नाम आप रो, आप हिसाब भूम्या जी। झगड़ा में सूरो जूझियो, कायारा झगड़ा में सूरो जूझियो। अरे गाऊं 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 हिसाबा भूम्या जी ने गाऊं रे। अरे कायारा रखवाला री गाऊं वारता, कायारा रखवाला री गाऊं वारता।
सज्जनों, भूमे जी महाराज का जन्म अपने जोधपुर जिले में नहीं हुआ था। आपके हिसाबा भूमे जी महाराज का जन्म हुआ था धोलीपाल। धोलीपाल गांव पड़े सज्जनों हनुमानगढ़। और आज जितना भी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप लोग पढ़ते हो ना सभ्यताएं, सिविलाइजेशन, रंग महल और रोपड़ की सभ्यता हनुमानगढ़ में, तो उसके पास में धोलीपाल गांव है, वहां बाप जी का जन्म हुआ था। देखिए सुरा संत की जाति नहीं होती है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता दूं, बाप जी राजपूत वंश में जैसा भाटी गोत में आपने जन्म लिया। आपका सही नाम था शीशपाल जी, आपके मारवाड़ अंचल में हीसपाल जी भी बोले। और इनके पिताजी का नाम था तखत सिंह जी। तखत सिंह जी के आप लाडले थे। एक समय की बात, इनके गांव में जब ये बाहर गए हुए थे, मीणा लोग आए और उन्होंने गायों को लूट लिया। तो उस समय बाप जी भूमे जी महाराज, ऐसा वो भूमे जी महाराज गायों की वार चले, या नहीं, बात कर रहा हूं हनुमानगढ़ जिले की, जो कि पंजाब बॉर्डर पे टच करता है, हरियाणा बॉर्डर से टच करता है। तो बोले अरे चोर आया गाया ले गया, बीवी गाया लूट जी। अरे चोर आया गाया ले गया, बीवी गाया लूट जी। अरे मारा तो चढ़िया रे हिसाबा भूमिया, गाया की मारा रे चढ़िया भूमिया। अरे रंग मेल में लड़ी लड़ाई, शीश कटारे सूरमो। अरे रंग मेल में लड़ी लड़ाई, शीश काटा सूरमो। झगड़ा में सूरो जूझियो, ये सुन लियो, आयारा झगड़ा में सूरो जूझियो। अरे गाऊं 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 के सापा भूम्या जी ने गाऊं रे। कायारा रखवाड़ा री गाऊं वारता। अरे कायारा रखवाड़ा री गाऊं वारता। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भूम्या जी महाराज की। भूमिया गाया लूट ली, तो रंग महल हनुमानगढ़ में घमासान युद्ध हुई और लड़ाई हुई। लेकिन वे दुष्ट बटासु दौड़ता दौड़ता अपने जोधपुर जिले की तरफ आ गया। आप लोग जिसे कहते हो ना काड़ा भूमे जी महाराज या पड़ासला भूमे जी महाराज, यहाँ पर एक नाडी जिसका नाम है रातड़ी नाडी। अब देखिए नाम क्या, रातड़ी। रातड़ी मतलब राती, राती यानी लाल। बी नाडी रे महीने घमासान युद्ध होयो और आपका भूमे जी महाराज, हिसाबा भूमे जी महाराज बड़े दुश्मनारा शीश काटिया। और सजनों गांव माता ने छुड़ा। और जब वापस रवाना होया, उस वक्त एक पापी, एक दुष्टी दुराचारी भूमे जी महाराज ने पीछे से हमलो कर दियो और बाप जी री शीश कलम पूरी जगह खुनारा खंगाल बेगा। सजनों नाम पड़ गयो रातड़ी नाडी। और बाप जी रो जटे शीश पड़ियो, जटे घड़ो पड़ियो, बट आपा कहवा गाड़ा भूम्या जी महाराज। लेकिन अभी भी घोड़े पर धड़ विराजमान थी। तब बर्दाश्त करी कि हे मां भवानी, इस वीर को शक्ति दे मां। इस हत्यारे ने, दुष्ट ने मुझे पीछे से धोखे से मारा है मां, मुझे शक्ति दे। एक दिव्य पुंज आया आसमान से, उस धड़ में प्रवेश कर गया और दोनों ही सीने में दो आंखें निकल गई साफ। और हाथ में तलवार लेके भूम्या जी महाराज ने तमाम उन दुष्टों का संहार किया, उन सभी दुष्टों को वहां सर्वनाश कर दिया।
वो सब खत्म हो गए, लेकिन साहब अभी भी धड़का बैठी है, घोड़े पर बैठी है। और वही घोड़ा दौड़ता दौड़ता दिशाहीन होकर के आपके इस हैसाबा गांव की धरती पर, अब जब यहां बैठे हो यहां पर आ गया। अब सुनना यहां पर क्या हुआ, यहां पर जाट जाति की दो बच्चियां मिली उनको। भोम्या जी महाराज दोनों यहाँ सीने में आंखें उनके सीने में, और दो जाट समाज की बच्चियां मिली। एक का नाम राजल जाखड़ और एक का नाम धीरा काकड़। जाट समाज की दो गोत्र जाखड़ और काकड़, दो बच्चियां मिली। तो भोम्या जी महाराज ने घोड़े पर बैठे बैठे पानी मांगा, रे बेटा भाई मैंने पानी पिला दे। तो सजना राजल जाखड़ डर गई, मेरी हिम्मत कौन पड़ी करने बाद जा नहीं सकी, ने कहा बाप जी ने पानी पाया। लेकिन धीरा जाखड़ जिन्हें आपको काकड़ी माता बोला करो, नजदीक उनका मंदिर भी है, बाकी वो बाप जी मैं अपने पानी पाऊं। तो काकड़ जाटारी बेटी गई नजदीक में और बाप जी ने जार पानी पिलायो। क्यों रे बेटा तू मैंने पानी पिलायो, तने आशीष देऊं, एक छोटो काम मारो और कर दे, तू मारे लापो लगा दे। यानी मेरी अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, मैं मेरा शरीर इस पवित्र भूमि पर, इस हैजाबा की धरती पर मैं खत्म हो रहा हूं, आज मैं स्वर्ग गमन कर रहा हूं। हे बेटा मारे अट लोपो लगा दे तू। लेकिन वो बच्ची नजदीक नहीं गई। कौन? राजल जाखड़। और खाली उस धीरा जाखड़ या धीरू जाखड़ या शेरू जाखड़ का भी नाम मिलता है। उस बच्ची ने बाप जी के पानी पिला करके और बड़े चिता को आग लगाई और बाप जी का यहीं पर स्वर्ग गमन हो गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेबचा तू खूब फलजे फूलजे। और काकड़ जाटों पर विशेष आशीर्वाद है साहब। आज भी यहाँ पर जो पूजा करते हैं ना बाप जी के मंदिर की, वो भी काकड़ गोद के जाट ही करते हैं। तो आगे सुनिएगा, बड़ा प्रसंग सुंदर राम जी। देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इतिहास की बातें जो मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने बताई वही मैं गा रहा हूँ। भोम्या जी महाराज ने हिसाबा भोम्या जी महाराज ने उस बच्चे को क्या बोला, सुनिएगा। अरे काकड़ बड़ जो जाकड़ कर जो भोम्यारी आशीष जी। अरे काकड़ बड़ जो जाकड़ कर जो भोम्यारी आशीष जी। भोम्या जी आप में अग्नि को प्रगति भोम्या जी आप में। अरे हैसाबा में धड़ पड़ी धड़प मंदिर चोर जी। पर जा तो है तारा अपरंपार जी। पर जा तो है तारा अपरंपार जी। गाऊं 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 सबा भोम्या जी में गाऊं रे। अरे गाया रा रखवाला रे गाऊं वारदा। गाया रा रखवाला रे गाऊं वारदा।
हर जगह का नाम है। बीकानेर का नाम बीकानेर क्यों है? क्योंकि बीका जी बसाया वो बीकानेर हो गया। जोधपुर जोधा जी बसाया उसका नाम जोधपुर हो गया। आपके गांव का नाम है हैसाबा। ये गांव का नाम हैसाबा कैसे पड़ गया? आपके गांव का नाम हैसाबा। कितने भाई आपको हमारा गांव कौन सा हैसाबा है? अब तो नई ग्राम पंचायती बन गई, आपकी बधाई हो। ये हैसाबा नाम कैसे पड़ा? ये पहला पर्चा भोमे जी महाराज का यहाँ बता रहा हूँ। देखो वहां पर अभी तो बहुत विशाल मंदिर है यहाँ, पहले यहाँ मंदिर नहीं था। एक कोई बंजारा आया था, बंजारा, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ सर, बूढ़ा बड़ेरा ने ध्यान है। एक बंजारो बाड़द लेन आयो, मेरी कने बहुत सारो सामान हो, माल हो, रुपया टका हा, और दो बड़द था जिनमें एक बड़द को नाम हो हंसो, एक बड़द को नाम का हो हंसो। तो बिना अनजाना में बिना जगह ध्यान कोने पे कौन काई हेटे एक छोटा सा खाली पत्थर नुमा एक छोटी आकृति बनोड़ी है। वो बंजारो आयो सजना अटे आपरी गुणती ढाल दी और रात विश्राम करवा लाग्यो। रात्रि के समय बहुत सारी धन माया भी हंसो नामरा भी बड़द रे खड़ारे महीने बांधोड़ी टेरियो। रात्रि और समय हो बंजारो थाकोड़ो बिनी आगी नींद और वो आराम सोयो। रात का वो बड़द कठिने चले गए। कुछ कहे भाई चोर चोरी करने लेन गया अपना, ये दो चीजें आप जैसा उचित लगे समझे तो सुनो। आप भोमे जी महाराज की कर कृपा करी और बीरो बड़द भाचो की कर लेना और आप लोग गांव का नाम हैसाबा की कर पड़ियो। तो बोली अरे उत्तर दक्षिण से आयो एक देखो विचारो, गुणती तो ठाड़ी रे मने बाप जी, अट गुणती तो ठाड़ी रे मने बाप जी। अरे चोर आया माया लेता और लूटो माल जी, बिन चालो तो बिल के सरने बाप जी, बिन चालो तो बिल के सरने बाप जी। जब एक छोटो सो देवरो बनोड़ो देखियो बिणजारो बोलियो महाराज हे देवता आप जो कुछ भी हो जो भी हो, मैं परदेसी आदमी उत्तर दक्षिण आयो बिणजारो मारो माल ही लुट गयो और मारो हंसो बळदी गयो प्रो। हे बाप जी ई गरीबी सहाय करो, मारी रक्षा करो और मने मारी चीज फाची देवो। अगर थे मने मारी चीज फाची दे दोला तो मैं मारी चीज रो, मारी मोल रो या मारे माल रो आधो हिस्सो आप रे धरती माते चढ़ा दूंगा। अब समझिएगा हैसाबा कैसे बना। बोले महाराज मैं मेरी जो पूंजी है उसका आधा हिस्सा अर्पित कर दो। तो खुद भोमे जी महाराज प्रकट हो या सजनों और कार कढ़ाई और एडो चमत्कार करो कि वो हंसो बड़द फाचो घूमतो अठे आएगो। बोलो भोमे जी महाराज की। तो वो हंसो बड़द वो बिणजारो बाप जी के दरबार में चढ़ा दियो और भी हंसा बड़द के नाम हो आप रे गांव रो नाम काई होयो हैसाबा कहाया। और उसने यहाँ एक छोटा सा मंदिर आप ने चबूतरो बोला थान बोला फिर स्थापना ठे कर दी। तो भगत अरदास करे बोले अरे करी तरपना थान की मनसू बीरो बिणजारो, अरे करी तरपना थान की मनसू बीरो बिणजारो। अरे हैसाबा तालाब खुदायो बाप जी, हैसाबा तालाब खुदायो बाप जी। माया पीना चोरा ने और माया पाची दी, पहलो परचो दियो हैसाबा मायने, पहलो परचो दियो हैसाबा भोगिया।
पहला पर्चा बंजारे को, दूसरा पर्चा दिया पांचोड़ी ठाकुर साहब जोध सिंह जी को। जोध सिंह जी सज्जनों कई बार क्या होता है, हार्मोन की कमी होती है ना, तो कभी आदमी में ये मूछ दाढ़ी मूछ नहीं आती है। तो जोध सिंह जी ठाकरे के कहीं मुंडा मते दाढ़ी मूछ उनी बे काम करता कटे जोधपुर दरबार में। तो आखा तीसरो मौको देख बटारा ठाकर की जोध सिंह जी 2-4 दिन गांव जायो, 2-4 दिन गांव जायो। तो ठाकर मन में विचार कर लियो कि भाई मारे मुचा कोनी फुटोड़ी है, अरे सिरदारा के सामने मने बैठ बाते वे कोनी ए जगो मने गांव भेजे, मारो तिरस्कार कर रिया है। तो बे ठाकुर साहब बटू आप रो घोड़ो ले रवाना हुआ और आपने तो भोमे जी महाराज रे दरबार होते हुए आपने रावड़े जाता। अब सुन जो दूसरो पर्चो ठाकुर साहब ने की कर दियो, तो बोले अरे पांचोड़ी रा ठाकुर कई जी नाम जारो जोध सिंह, पांचोड़ी रा ठाकुर कई जी नाम जारो जोध सिंह। अरे पूछा नहीं बूटी मुंडा ऊपरे, पूछा नहीं बूटी मुंडा ऊपरे। अरे जोताना में आका की राजा गाँव बेजिया, जोताना में आका की राजा गाँव बेजिया। आया रे ठाकुर साहब जी, हे साबा आया रे ठाकुर साहब जी। क्या बात है भाई भेरू भवानी, भोबिया अब सजनों ठाकुर साहब रवाना होया, आपने थांडरे माथे आया। तो भूमे जी महाराज रेटे सभा चालती, ठाकर साहब भूमे जी महाराज ने पहचान को नहीं पाया और भूमे जी महाराज ने अमल को प्यालो दियो, कटोरो दियो, बोले लो ठाकरा पियो और मूछ रे माते ताव देवो, मूछ रे माते ताव देवो। ठाकर मन में विचार करियो कि मैंने राजा साहब बटे मारो तिरस्कार करियो, मारी मजाक बनाई और आज अटे सवारे महीने ये जो भी ठाकर है मारी मजाक बना रही है। तो ठाकर अनमाना मन से सजनों मूछ रे ताव दियो तो मूछ आदि बढ़ गई, दूसरी मूछ रे माथे ताव दियो तो मूछ पूरी की पूरी बढ़ गई। वो भूमे जी महाराज को दूसरो पर्चो बाप जी दियो। तब ठाकुर साहब ने कहो कि ठाकरा अब आप मूछ हमेशा ऊंची रेवेला, आप में तो निशानी दूं, एक तो कटारो और एक वो अमल को कटोरो, आप घरे ले जाओ, आप सच्चा मन सु मारी भावना करोला, तारे अनाथ अनारा भंडार हमेशा भरिया रेवेला। तो देखो भूमे जी महाराज ठाकुर साहब ने कहीं पर्चो दियो, बोले अरे आची नारी कागड़ माई भूम्या जी थान जी, ठाकुर तो पूजा रे सभा माई, ठाकुर तो पूजा रे सभा माई। अरे भूम्या जी को भर भर प्याला पीवो पांचोड़ी ठाकरा, वो नीथे मुचा के रे ताव जी, वो नीथे मुचा के रे ताव जी।
तीसरा पर्चा और अंतिम पर्चा गा रहा हूँ बाप जी का। देखिए साहब, नाचा कूदा तो पूरी रात ही देखो, लेकिन जो बाप जी के सच्चे भक्त है ना, वही इस भजन को सुन सकते हैं रोज। ठीक है, पूरी रात ये डीजे हमारे खेमाराम जी रुके गोनी है डीजे शुरू होने के बाद में, लेकिन ये भोमे जी की महिमा गानी मेरे लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने ये सुनाई। अब अंतिम पंक्तियां सजनो। तीसरो पर्चो दियो बाप जी सिंबुदास जी महाराज ने। मेरो बड़द खत्म हो गयो, मां क्यों बेटा मोड़ो आयो, 12 महीने बड़द मरूड़ो पड़ियो है। तो भोमे जी महाराज क्यों मां बड़द मरूड़ो को नहीं, बड़द तो भूतो है, नींद ले रही है। और भोमे जी महाराज देखो वीणे रे माथे बाप जी री साइला गाई, बाप जी रा भजन गाया भोमे जी महाराज रा, और बड़द ने जीव तो कर दियो। बहुत सारा पर्चा है, पूरी रात अगर मैं कहूँगा तो जागरण में भजन पर्चा खत्म वेला को नहीं। अंतिम प्रश्न प्रस्तुत करते हुए मैं भजन खत्म करूं। बोले अरे बड़द मर गयो हिमदास जीरो, मातो बोली बावड़ी। अरे बड़द मर गयो हिमदास जीरो, मातो बोली बातड़ी। अरे पाड़ा में मर गयो रे बेटा नारियो, पाड़ा में मर गयो रे बेटा नारियो। सिंबुदास जी बोलिया माता बड़द लेवे नींद जी। अरे मीरा पर गाई बाबो सायला, मीरा ऊपर गाई बाबो सायला। अरे गाऊं 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 हे सापा भोम्या जी ने गाऊं रे। आया नानक वाली गाऊं वार्ता, गाया नानक वाली गाऊं वार्ता। ऐसा वाला भूमिया अजमेरो तो गावे रे। ऐसा वाला भूमिया थाने अजमेरो तो गावे रे। अरे भावर जी सी याद बताई बातड़ी, भावर जी सी याद बताई बातड़ी। 36 को मरा रखवाड़ा आप कहीं जो बाप जी। अजमेरो तो गाई महिमा आपरी, अजमेरो